दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज हम झारखंड के शिक्षण संस्थान से 65 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि जेपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है हजारीबाग में। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। अगला सवाल है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ये स्थित है रांची में। अगला सवाल है, रांची वेटरनरी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। रांची वेटरनरी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में रांची वेटरनरी महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा संस्थान धनबाद में स्थित है। निम्न में से कौन सा संस्थान जो है ये धनबाद में स्थित है? तो ये भारतीय खनिज संस्थान जो है ये धनबाद में स्थित है। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए 2016 से निम्न में से किस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए 2016 से निम्न में से किस कार्यक्रम को जो है लागू किया जा रहा है? तो आकांक्षा 40 को लागू किया जा रहा है। आकांक्षा 40 ही कार्यक्रम है जिसको 2016 से लागू किया जा रहा है। हमारा अगला सवाल है कि राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग महाविद्यालय किस जिले में है। राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग विद्यालय जो है किस जिले है? तो ये रामगढ़ जिले में है। किसमें? रामगढ़ जिले में है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का जो है प्रशिक्षण चलाया जा रहा है दोस्तों? तो ज्ञानोदय योजना के तहत। ज्ञानोदय योजना के तहत ही स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि साथाई सस्टेनेबल एक्शन फॉर ए ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन परियोजना का संचालन झारखंड में किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। नीति आयोग के द्वारा ही किया जा रहा है साथाई परियोजना का संचालन झारखंड में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य में सथाई परियोजना का संचालन हो रहा है। निम्न में से किस राज्य में जो है सथाई परियोजना का संचालन हो रहा है दोस्तों? तो ओडिशा में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है और झारखंड में। इन तीनों का ही, ठीक है, तीनों ही राज्यों में सथाई परियोजना जो है ये प्रमुख रूप से चालू हो रहा है, संचालन हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पलामू में स्थित है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय जो है ये पलामू में स्थित है? तो नीलांबर और पीताम्बर ही जो है ये विश्वविद्यालय जो है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय ही पलामू में स्थित है। अगला सवाल है कि पुस्तक अधिशेष योजना किस स्तर के छात्रों हेतु चलाई जाती है। पुस्तक अधिशेष योजना जो है किस स्तर के छात्रों हेतु जो ये चलाई जाती है? तो ये तकनीकी शिक्षा, ठीक है, तकनीकी शिक्षा स्तर के छात्रों हेतु जो है पुस्तक अधिशेष योजना चलाई जाती है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अगला सवाल है कि अविभाजित बिहार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अविभाजित बिहार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, बिहार के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित करके 1960 ईस्वी में। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है ये किस जिले में अवस्थित है? तो ये हजारीबाग में अवस्थित है। हजारीबाग में अवस्थित है विनोबा भावे विश्वविद्यालय। अगला सवाल है 1992 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1992 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो विनोबा भावे की ही।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ही स्थापना रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? कोल्हान विश्वविद्यालय का जो है मुख्यालय ये कहाँ है? तो ये चाईबासा में है। कहाँ पे है? चाईबासा में है कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किस विश्वविद्यालय के विभाजन स्वरूप कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किस विश्वविद्यालय के विभाजन स्वरूप जो है कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की ही विभाजन के स्वरूप कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कब? 2009 ईस्वी में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिले के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से किस जिले के महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इससे संबंधित है पूर्वी सिंहभूम भी, पश्चिमी सिंहभूम भी, सरायकेला भी, लेकिन जो गुमला है ये जो है क्या बोलते हैं कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है, इससे संबंधित ये नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? नीलांबर पीताम्बर जो है विश्वविद्यालय है ये किस जिले में स्थित है? ये पलामू जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में जो है ये नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय जो है ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये धनबाद जिले में स्थित है। किसमें? धनबाद जिले में स्थित है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कहता है विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर 2017 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर 2017 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो विनोद बिहारी महतो की। विनोद बिहारी महतो की विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर 2017 में इसी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई? केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये किस शहर में की गई? ये रांची शहर में की गई। किस शहर में? रांची में। अगला सवाल है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची की कब स्थापना हुई थी? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची की कब स्थापना हुई थी? तो 2010 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, IIM रांची की स्थापना कब हुई थी? 2010 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT कहाँ स्थित है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT ये जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है रांची में। कहाँ पे? रांची में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT कहाँ स्थित है? तो ये रांची में। अगला सवाल है, जेवियर समाज सेवी संस्थान XISS रांची के संस्थापक कौन है? जेवियर समाज सेवी संस्थान रांची के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो यह है फादर माइकल विंडे ही। अगला सवाल है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1956 ईस्वी को हुई, उसे विश्वविद्यालय का जो दर्जा है ये कब प्राप्त हुआ? कहता है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1956 में हुई। ठीक है, तो उस समय बिरसा कृषि विद्यालय हुआ था। ठीक है, 1956 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद जो ये मतलब कॉलेज हुआ था, ये बिरसा कृषि कॉलेज जो है 1956 ईस्वी में हुआ। और उसके बाद जो है ये विश्वविद्यालय जो है ये इसकी मान्यता प्राप्त हुई इसे 26 जून 1981 को। कब हुई? 26 जून 1981 को जो है इसे मान्यता प्राप्त हुई, विश्वविद्यालय बना दिया गया, यूनिवर्सिटी बना दिया गया। चलते अगले सवाल करो दोस्तों। हमारा कहता है कि भारतीय खनिज संस्थान ISM, भारतीय खनिज संस्थान जो है ISM धनबाद की स्थापना 1926 में किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम में हुई थी? तो लॉर्ड इरविन के यही जनरल थे जिनके कार्यक्रम में हुई थी। तो भारतीय खनिज संस्थान ISM धनबाद की स्थापना 1926 में किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम में हुई थी? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत सरकार ने ISM धनबाद को कब IIT का दर्जा दिया था? भारत सरकार ने ISM धनबाद को कब IIT का दर्जा दिया था? 2016 में इसे दर्जा प्राप्त हुआ था भारत सरकार के द्वारा ISM धनबाद को। अगला सवाल है, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में ही है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
अगला सवाल है कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI की स्थापना निम्न में से किस संस्था के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये सोसाइटी ऑफ जेसस संस्था के द्वारा हुई थी। ठीक है, सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा ही जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI की स्थापना हुई थी। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में 1963 में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी? कहता है झारखंड के किस जिले में 1963 ईस्वी में जो है सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों तिलैया सैनिक स्कूल। ठीक है, ये था एक तिलैया क्या बोलते हैं सैनिक स्कूल की स्थापना 1963 में हुई थी। तो कहता है कि ये किस जिले में हुई थी? तो ये कोडरमा जिले में हुई थी, कोडरमा जिले में हुई थी। ठीक है, सैनिक स्कूल तिलैया 1963 की स्थापना। अगला सवाल है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला 2015 में झारखंड के किस जिले में रखी गई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला 2015 में झारखंड के किस जिले में रखी गई थी दोस्तों? तो यह हजारीबाग में रखी गई थी। किस जिले में? हजारीबाग में। अगला सवाल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर को मान्यता कब प्राप्त हुई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर को मान्यता जो है ये कब प्राप्त हुई? तो ये 2002 ईस्वी में। कब? 2002 ईस्वी में इसे प्राप्त हुई। अगला सवाल है नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 1954 में की गई थी दोस्तों? तो ये चार्ल्स नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स नेपियर के द्वारा नेतरहाट विद्यालय की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है नेतरहाट विद्यालय किस जिले में स्थित है? नेतरहाट विद्यालय जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार में स्थित है। किस जिले में? लातेहार जिले में स्थित है नेतरहाट विद्यालय। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? झारखंड के किस जिले में जो है स्किल यूनिवर्सिटी जो है ये स्थापित की जा रही है दोस्तों? तो ये खूंटी जिले में जो है स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। अगला सवाल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो है मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। कहाँ पे स्थित है? ये रांची में स्थित है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। अगला सवाल है झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? झारखंड के किस जिले में जो है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये रांची में। रांची में ही रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल है झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का शिलान्यास रांची में कब किया जा रहा है? झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का जो शिलान्यास है वो रांची में कब किया जा रहा है? 2016 में किया जा रहा है। 2016 में झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का शिलान्यास रांची में किया जा रहा है। अगला सवाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है रांची में। कहाँ पे? रांची में स्थित है। तो हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1960 में कहाँ हुई थी? राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जो है ये 1960 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये रांची में हुई थी। रांची में ही राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। तो हमारा अगला सवाल है कि MGM चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? MGM चिकित्सा विश्वविद्यालय जो चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में ही है MGM चिकित्सा महाविद्यालय। अगला केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। रांची में ही स्थित है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान। अगला सवाल है तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कहाँ हुई थी? ठीक है, तो तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान रांची की स्थापना जो है ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी हजारीबाग में। तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान रांची की स्थापना कहाँ हुई थी? हजारीबाग में। अगला सवाल है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है रांची में। कहाँ पे? रांची में। अगला सवाल है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना कब हुई थी? कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची की जो ये स्थापना है ये कब हुई थी? तो ये 2000 ईस्वी में हुई थी। 2000 ईस्वी में ही कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय कहाँ स्थित है?
छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है रांची में। रांची में ही है छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय। हमारा अगला सवाल है, राजेंद्र विधि महाविद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? राजेंद्र विधि महाविद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में राजेंद्र विधि महाविद्यालय हजारीबाग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ स्थित है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। कहाँ पे? रांची में ही स्थित है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। अगला है, इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज कहाँ स्थित है? इमामुल हाई खान लॉ जो है ये कॉलेज जो है ये बेसिकली कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है बोकारो में। कहाँ पे है? बोकारो में है इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज। तुम्हारा अगला सवाल है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना कब हुई थी? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में ही जो है 1953 में ही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची की स्थापना हुई थी। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये रांची में स्थित है। रांची में ही है श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान। अगला सवाल है, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ स्थित है? सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। कहाँ पे? हजारीबाग में। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है, निम्न में से कौन सा संस्थान हजारीबाग में स्थित है? निम्न में से कौन सा संस्थान जो है ये हजारीबाग में स्थित है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी आवासीय महाविद्यालय आवासीय विद्यालय जो है ये हजारीबाग में स्थित है। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग में। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडीह किस जिले में स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडीह किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। किस में? पूर्वी सिंहभूम में ये स्थित है। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। कहता है, एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ स्थित है? एसपीजी ब्लाइंड स्कूल जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है रांची में। रांची में ही है एसपीजी ब्लाइंड स्कूल। अगला सवाल है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जालगोड़ा में है। कहाँ पे? जालगोड़ा में है। कहाँ पे है? जालगोड़ा में ही है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। अगला सवाल है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है, निम्न में से कौन सा संस्थान जमशेदपुर में स्थित है? निम्न में से कौन सा संस्थान जो है ये जमशेदपुर में स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग में ही स्थित है मृदा शोध अनुसंधान संस्थान। हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल हमसे कहता है कि झारखंड न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? झारखंड न्यायिक अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है रांची में। रांची में ही है झारखंड न्यायिक अकादमी।